नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जिला के खोखसा गांव के सरपंच और सचिव की मनमानी से लोग जो है परेशान हैं। बता दें कि गांव के सरपंच और सचिव पर जो है विकास के लिए स्वीकृति राशि में घोटाला करने के आरोप तय हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण ग्रामीण जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जांजगीर के कचहरी चौक पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर शुरू कर दी और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा गांव में सड़क, नाली और स्कूल मरम्मत जैसे कार्यों के लिए लाखों रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन सरपंच और सचिव ने उस राशि को गांव के विकास में खर्च करने के बजाय गबन कर दिया, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने तहसीलदार की टीम ने खोखसा ग्राम पंचायत में जांच की और अपने प्रतिवेदन में गड़बड़ी होने का जिक्र किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। लेकिन जांच के 24 दिन बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे आक्रोशित ग्रामीण और पंच सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो हम ग्राम पंचायत खोखसा से आए हुए हैं। जांच दल द्वारा सरपंच सचिव को दोषी पाया गया 7 दिन में। उसके बाद आज तो लगभग 25 से 26 दिन और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए हम लोग पूरा ग्रामीण नाखुश होकर प्रशासन से हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। ताकि हम लोग का मांगे हैं कि जो भ्रष्टाचारी किया, एक का 2 बार पैसा निकाले बिना प्रस्ताव कुछ भी के सचिव सरपंच, इसके ऊपर एफआईआर और पद से तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग ग्रामीण आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। शासन प्रशासन नींद में है, उसको हम लोग होश में लाना चाहते हैं, इसलिए आज बैठे हैं। आज अभी क्या स्थिति बन रही? जांच टीम द्वारा हम लोग बस अनुशासन दिया जा रहा है, आज करेंगे कल करेंगे, काम पेंडिंग में है, कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, खाली हम लोग को घुमाया जा रहा है, खाना पूर्ति कर दिया जा रहा है। कौन किया था जांच किया था तहसीलदार महोदय किए थे जानवी से। क्या जांच की थी? वो पूरा गांव के जो भ्रष्टाचारी किए थे उसके खिलाफ 7 बिंदु किए थे, 7 बिंदु में दोषी पाया गया था। एक का जगह 2 बार पैसा निकाल लिया गया था बिना प्रस्ताव का। जैसे 300 मीटर रोड बनना था, 250 मीटर बनाकर 300 मीटर पैसा निकाल लिया है। रोड ऐसे नाली बनना था 300 मीटर, 180 मीटर बनाकर पूरा का आरहण कर लिया गया। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ हमारे गाँव में। हम ये चाह रहे हैं कि सचिव सरपंच को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, उनके नाम एफआईआर हो जाए और जनहित के पैसा को रिकवरी किया जाए, जो पैसा गांव के विकास में कार्य काम आए। सचिव को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। सचिव को अभी सुनने में आया कि सीओ द्वारा उसको सचिव ट्रांसफर कर तहसीलदार के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि सचिव मेन दोषी है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ट्रांसफर करना ये खाना पूर्ति है, ये तो पूरा सीओ जनपद सीओ द्वारा बचाया जा रहा है और जिला सीओ पूरा संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं और मनोबल बढ़ा हुआ सरपंच सचिव का। वहीं खोखसा सरपंच और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों के आक्रोश और आंदोलन को देखते हुए तहसीलदार और थाना प्रभारी ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने जिला पंचायत सदस्य भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और सरपंच सचिव पर दिए गए राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ग्रामीण द्वारा यहाँ आंदोलन किया गया है और उसमें एसडीएम तहसीलदार द्वारा जांच में सही बताया गया है, तो जांच में देरी क्यों किया जा रहा है या तो उसकी कार्रवाई में देरी क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब जब तहसीलदार और एसडीएम देंगे, एसडीएम तहसीलदार देंगे और नहीं दे रहे हैं तो फिर इन्हीं की कमजोरी है, इन्हीं लोग कुछ गड़बड़ किए हैं तभी ये सब हो रहा है। क्योंकि मैं खोखसा के सरपंच को अपने जो फंड है 15वीं की राशि से टैंकर और कुछ मध्याह्न भोजन के लिए दी हूँ, वो सबको भी नहीं निकलवा रहा है। उसका वजह क्या है सरपंच बता सकते हैं, मैं उसको नहीं जो बता। मैं अपने तरफ से अपने कर्तव्य पूरा की हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि खोखसा के सरपंच सचिव ठीक नहीं है। अगर अच्छे रहते तो ग्रामीण उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन नहीं करते। जांच है तो पूरी तरह से ईमानदारी से प्रशासन को भी चाहिए कि सही तरह के उसका जांच करें और दोषी साबित है तो उसको सजा मिलना चाहिए। दूसरे जगह भेजने के बजाय ऐसा तो यहाँ जो गड़बड़ कर रहा है वो बाहर भी जाकर दूसरे जगह ट्रांसफर कर देंगे सचिव को, तो वो भी गड़बड़ करेगा वो, तो ऐसा तो न्याय नहीं होगा। तो न्याय तो मिलना चाहिए। अगर इन लोग बैठे हैं तो कोई गलत नहीं है, गलत होंगे तो फिर उसको साबित करे अगर ये गलत है तो, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो सरपंच सचिव हो कि ग्रामीण हो।
फिलहाल खोखसा गांव के सरपंच और सचिव की मनमानी की जांच के बाद तहसीलदार की टीम ने एसडीएम को प्रतिवेदन सौंप दिया है और गड़बड़ी भी उजागर हो गई है। वहीं सचिव को गांव से हटाकर दूसरे गांव भेज दिया गया है और सरपंच के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ग्रामीण जिला प्रशासन की कार्रवाई से भी नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायगढ़ जिला जेल में फिर एक बार राखी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई राखी की परंपरा को फिर से 4 साल बाद शुरू किया। वहीं जेलर शत्रुघ्न कुर्रे ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद जेल परिसर में 4 साल बाद पुनः एक बार राखी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। जेल प्रबंधक ने जेल में बंदी भाइयों को राखी बांधने आई जो है बहनों और जेल में बंदी राखियों बंधवाने के लिए आमने सामने बिठाकर राखी का त्योहार मनाने दिया और इसके लिए विशेष तरह की व्यवस्था भी की गई। कोविड के प्रभाव के कारण 4 साल से जो रक्षा सूत्र बांधने की प्रक्रिया थी वो बंद थी। इस साल शासन ने आदेश किया है कि बंदियों को उनके परिजनों से और उनके बहनों से व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठाकर रक्षा सूत्र बंधवाया जाए। उसके अनुपालन में जिला जेल रायगढ़ प्रशासन ने ये बढ़िया एक सेट बनवाया है बारिश से न होकर के पानी से बचाव के लिए। और बहनें सुबह से आ रही हैं। कुमकुम, गुलाल, थाली, अच्छत की व्यवस्था जेल प्रशासन ने किया है। बहनों से हमारी निवेदन है कि वो सिर्फ राखी, रक्षा सूत्र और स्वीट्स और फल लेकर आए। साथ में श्रीफल अगर लाते हैं तो भी ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य सामान न लाए। और ये अच्छा सुअवसर है और जेल प्रशासन की ओर से बंदी भाइयों को पिछले 4 वर्ष के अंतराल के बाद मिला है। इस अवसर का सभी को लाभ उठाना चाहिए। तो महिला बंदी भी यहाँ है करीब 56 की संख्या में। महिला बंदिनियों के परिजन अभी तक कुल 4 से 5 लोग आए हैं और हम ये प्रक्रिया शाम 4 बजे तक सतत रखेंगे। दूर दराज के आने वाले, अदर स्टेट के आने वाले, चाहे वो हमारे बंदी भाइयों के हो चाहे महिला बंदिनी बहनों की हो, दोनों को हम ये सुविधा देंगे और शाम 4 बजे तक इस प्रक्रिया को हम चालू किसका मदद दिया गया है? स्वास्थ्य विभाग का भी हमने जो साहब से रिक्वेस्ट किया था तो फर्स्ट एड की व्यवस्था की है और कर्मचारी भेजे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमारे सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान मौजूद है और जेल प्रशासन सतत इसमें निगरानी और सुचारू रूप से ढंग से संचालन कर रहा है। ग्रुप अंदर में एक बार जाके रखते एक बार में हमने टारगेट रखा है कि 15 लोगों का एक साथ ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ग्रुप अभी आया नहीं है। शायद ये भद्रा के कारण है, 1:30 बजे के मुहूर्त के बाद ये शायद ये हो सकता है। लेकिन हमारी ओर से व्यवस्था है कि एक साथ हम 15 बंदियों के उनके बहनों को और उनके परिजनों को एक साथ लेकर हम एक साथ रक्षा सूत्र बंधवा सकते। मेरा नाम दामिनी साहू है। मेरे पिता का नाम देवनारायण साहू है और लीम गांव से। और क्या बोलते मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई थी, मतलब राखी बांधने के लिए, जिससे मेरे को अच्छा लगा। कितने दिन बाद आपने भाई से? 2 महीने बाद। जेल प्रबंधन से आपको सुविधा मिली है? हाँ मिली है, तभी तो आए हैं मिलने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मिल करके। जेल प्रबंधन के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद ही करना चाहूंगी और क्या ही बोल सकती हूँ। उधर एनएमडीसी किरंदुल परियोजना एवं नगर की सुरक्षा हेतु तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं पुलिस थाना किरंदुल के जवानों को राखी बांधी गई और बेलाडीला देवस्थान समिति, राघव मंदिर और गायत्री परिवार द्वारा प्रतिवर्ष जिला पुलिस बल और सीआईएसएफ जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी परंपरा को कायम रखते हुए अंतिम श्रावण सोमवार और रक्षाबंधन के अति पावन अवसर पर दोनों धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं, डीएवी पब्लिक स्कूल एवं नगर परिवार के सर्व समाज की बहनों द्वारा राखियां बांधकर भाइयों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं एवं दीर्घ खुशहाल जीवन की मंगल कामनाएं की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू भावुक हो गए और कहा कि हम अपने घरों से दूर रहते हैं, हमें घरों की बहुत याद आती है, पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम अपने देश की सेवा में हैं और आप बहनों ने हमें राखी बांधकर हमारे बहनों की कमी पूरी की।
डीएवी स्कूल के छात्राएं बैलाडीला देव स्थान समिति और गायत्री परिवार के तत्वाधान में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर के हमारे पुलिस थाना और जवानों को जो दूर से अपने घर से यहाँ नौकरी करने आए हुए हैं, उनकी ऐसे रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हाथ की कलाई राखी से वंचित ना हो जाए, इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर कई सालों से हमारी गायत्री परिवार और बैलाडीला देवस्थान समिति नगर परिवार के मातृशक्तियों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का पर्व इसी तरह मनाते आ रहे हैं। हम सीएसएफ के इंस्पेक्टर सिंह साहब का जो नौपदस्थ यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, उनको बधाई शुभकामनाएं देंगे कि आपकी कुशल नेतृत्व में आज आपने हमें पूरे अपने जवानों के साथ यहाँ समय दिए। आपसे हमारी परिचय नहीं थी, लेकिन वर्मा सर जो पुराने इंस्पेक्टर हैं, वर्तमान में रिलीव हो चुके हैं, लेकिन भिलाई उनकी पदस्थापना हुआ है। उनसे सुबह बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं टाइम लेकर के आपको अवगत कराऊंगा। और अभी दोनों इंस्पेक्टर वर्मा सर और आपका सिंह साहब और सौभाग्य से हमारे पुलिस प्रशासन के भी इंस्पेक्टर साहू साहब, तीनों की कुशल उपस्थिति में, ये आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में ये आज रक्षाबंधन हम यहाँ पर संपन्न किए हैं। भावुक पल है ये, क्योंकि हम लोग अपनी ड्यूटी के दौरान घर नहीं जा पाते हैं, हमारी बहनों के हाथ से राखी नहीं बंधवा पाते हैं। तो यहाँ बहनें, हमारे घर में जो बहनें हैं उनकी कमियां पूरी कर दी। बहनों ने आकर हम सबको, पुलिस पूरे थाना स्टाफ को, हमारे सीएफ के जवान हैं और जो पूरी परिवार को राखी बांधे, और इसके लिए मैं बहनों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और उनके कर्जदार हैं जिन्होंने हमें आज राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन मांगे। तो ऐसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही छत्तीसगढ़ के ही रहने वाला हूँ। मेरा धमतरी जिला पड़ता है, रुद्री, और बेसिकली तो मेरा पड़ता है कांकेर, बस्तर के ही एक बस्तर का माटी पुत्र हूँ। आपके कितनी बहनें हैं? मेरी 2 बहनी हैं। आज मिस कर रहे होंगे उनको? बहुत ज़्यादा। और इस वक्त आपको बहुत ही खुशी महसूस हो रही होगी कि बहनों ने आके आपको राखी बांधा। जी, ये पल आपको किस तरह महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो बहनें नहीं हैं उनकी कमियाँ मेरी शहर की बहनें आकर की हैं। स्कूल की डीएवी स्कूल की मेरी बहनें हैं, छोटी बहनें, देव स्थान समिति है उनकी सदस्य बहनें हैं, नगर की कुछ मेरी बहनें हैं, सभी लोग आए हैं। तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। उधर किरंदुल में 19 अगस्त को सुबह से ही रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण फिर से माइनिंग से आने वाला पानी तेजी से बढ़ने लगा। जोर जोर से आवाजें आने लगी। घरों में पानी आने से लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक ऐसे दहशत में जीना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। किरंदुल में 19 अगस्त को सुबह से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण माइनिंग में आने वाला पानी तेजी से बढ़ने लगा और पानी की जोर जोर से आवाजें आने लगी। वहीं घरों में पानी आने से लोगों में दहशत फैल गई। रात के समय हो रही इस घटना से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक ऐसे दहशत में जीना पड़ेगा। सभी महिला पुरुष गलियों से निकलकर गौरव पथ में आ गए। वहीं सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विवेक चंद्रा, थाना प्रभारी प्रहलाद साहू और एनएमडीसी के सीजीएम मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही लोगों की मांग है कि उन्हें एनएमडीसी गेस्ट हाउस में रहने दिया जाए। अनुविभागीय अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि नाली चौड़ी कर मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही एनएमडीसी के सीजीएम ने बताया कि बारिश का पानी है, माइनिंग में अधिक बारिश होने से पानी आ रहा है। नाली छोटी है और इसे तत्काल बड़ा करने की जरूरत है, जिससे मशीन लगाकर बड़ा करने का काम तुरंत किया जाएगा। ये देखिए, बारिश का पानी है जो आया है और नाले के अंदर एक जो कचरा जमा होके पुलिया के पास में कचरा जमा होकर ओवरफ्लो हुआ है, वो ओवरफ्लो होकर पानी बाहर आया है। ये कब तक आता रहेगा सर ऐसा, और लोग कब तक परेशान होंगे? देखो, जो नाले की चौड़ाई थी उसको थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक लोग यहाँ के सपोर्ट करेंगे मेरे को बढ़ाने के लिए, हम बढ़ा देगा। तो जैसे कि जानकारी है, माइनिंग से पानी आता है और माइनिंग से पूरा डस्ट मिल करके आ रहा है,
तो इसको पानी के रोकने का कोई सुविधा, कोई जरिया? माइनिंग में कहीं पानी रोका हुआ नहीं है। जो माइन से पानी आ रहा है, जो बारिश का पानी है वही पानी आ रहा है। जो बारिश हो रहा है उसका पानी गिर रहा है पहाड़ों के ऊपर, वो पानी नीचे आएगा ही, पहाड़ से नीचे आएगा, ये पानी भी नीचे आ रहा है। तो यही है सर सबसे बड़ा कि वो पानी आ कहाँ से रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो पानी, जितना जो पानी आता है, पहले भी यहाँ बैलेट हम लोग पैदा यहीं पे हैं और यहाँ महीनों और बहुत तेज बारिश हुआ करती थी, लेकिन अभी आधा घंटा आज बारिश गिरा है और उसमें फिर से बाढ़ आ गया था। तो ये कंडीशन बन क्यों रही है? माइन के अंदर आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं, कहीं भी पानी रोका हुआ नहीं है। कोई भी जाए तो जाके वहाँ पे चेक कर सकता है। पानी रुका हुआ नहीं है सर, लेकिन आधे घंटे की बारिश में बाढ़ आ जा रहा है। प्रश्न ये है, बड़ा एरिया है, पहाड़ है, उसका पूरा पानी अगर नाले के अंदर से जाना है, एक नाला जो 10 फीट 15 फीट का होना चाहिए, उसको आप आज की डेट में 2 फीट 3 फीट का है, तो उसमें से पानी जाएगा तो ओवरफ्लो होगा, वो वही हो रहा है। उसमें नाले का चौड़ाई को हमको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, नाला लोग परमिशन नहीं देंगे नाले की चौड़ाई बढ़ाने का, तो उसमें क्या सोल्यूशन होगा? अब देखना ये होगा कि एनएमडीसी की तरफ से इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाता है। दहशत में रहने वाले लोगों को इस समस्या से कब छुटकारा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बीजापुर के मेधावी छात्र छात्राएं हवाई यात्रा कर रायपुर पहुंचे और सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मौके पर बच्चों ने बताया कि वे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कैसी रही सीएम साय और स्कूली बच्चों की ये खास बातचीत, रिपोर्ट देखिए। बीजापुर के मेधावी छात्र और छात्रा एक खास सफर कर सूबे के सीएम से रायपुर में मिलने पहुंचे। हम इनके सफर को खास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्कूल के छोटे बच्चे बड़े बड़े सपने लिए आसमान की सैर करते हुए सीएम साय के पास पहुंचे। जी हां, बीजापुर के स्कूली छात्र छात्रा भ्रमण पर पहली बार हवाई यात्रा कर रायपुर आए। दरअसल आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बीजापुर के 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के 100 छात्र छात्राएं फ्लाइट से यात्रा कर पहली बार रायपुर आए। इन छात्रों ने जगदलपुर से रायपुर तक हवाई जहाज की यात्रा की। छू लो आसमां एजुकेशन सिटी बीजापुर में पढ़ाई कर रहे इन छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके आवास पर मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान कक्षा 11वीं की छात्रा डिंपल ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहली बार हवाई जहाज में चढ़ने का अनुभव बहुत रोमांचक रहा। डिंपल ने कहा कि हम अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और मेहनत कर उनको पूरा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करें और लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हों। रायपुर भ्रमण के दौरान इन बच्चों ने मुक्तांगन, जंगल सफारी, राम मंदिर का भ्रमण किया और रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। बस्तर के वो बच्चों से हम लोग मिलने जा रहे हैं जो बीजापुर अंदरूनी क्षेत्र से आए हुए हैं, यानी कि जो 12वीं और 10वीं के बच्चे जो पेपर दिए हैं उस समय में ये बच्चों को टॉपर लिस्ट में जो आए हुए हैं उनको हवाई यात्रा करवाने का एक सुनहरा मौका दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वो बच्चे आज यहाँ पे रायपुर में मौजूद हैं। वे लोग हवाई यात्रा करके रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे कई जगह उनको घुमाया जाएगा, कई मंत्रियों के साथ भी इन्हें मिलाया जाएगा। देखना होगा कि किस तरीके से संघर्ष करके बस्तर के उन अंदरूनी इलाके के बच्चे जो मेहनत कर आज टॉपर आए हुए हैं, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसे इलाके क्षेत्र हैं जिन्हें आप जानते हो नक्सलियों का सेफ जोन भी कहा जाता है। क्योंकि नक्सलियों का सेफ जोन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आतंक अगर देखने मिलता है वो बस्तर ऐसे प्रभावित जिले हैं जो बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर ऐसे प्रभावित जिलों में नक्सल का जो आतंक देखने मिलता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन इलाकों से भी बच्चे निकल कर बाहर आना और टॉपर लिस्ट में शामिल होना और यहाँ तक वो लोग घूमना, क्योंकि सिटी क्षेत्र की जगह राजधानी में कैसे होता है वो लोग देख के उनका मनोबल बढ़े, ऐसा उनका एक मानना था। इस योजना के तहत यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आए कहाँ से। क्या नाम लिखता है? लालूराम पुड़ियामेश। कहाँ से है? बीजापुर जिले से। बीजापुर कहाँ से है? नीलेश नायर स्कूल। नीलेश नायर स्कूल है। गाँव कौन सा है?
अम्बेली है सर, परशेगढ़ अम्बेली, यानी कि परशेगढ़ एक ऐसा जोन है जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में से गिना जाता है। जी जी जी। उन जगहों से आप निकल के पढ़ाई करके आप ऐसे टॉपर लिस्ट में आज रायपुर देखने आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला सवाल है आपसे कि क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा? सर बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है सर, क्योंकि अंदर जिले मतलब अंदर गांव है हम लोग का, इसके वजह से हम लोग गांव में थोड़ा स्कूल भी नहीं है सर, इसलिए फिर मैं सोचा अपने आप को मैं अच्छा पढ़ूंगा, क्योंकि दुनिया आगे जा रही है, मैं भी आगे जाऊं, ऐसा सोच के मैं पढ़ा। आपके क्षेत्र में आप एसटी से बिलोंग करते हो, आपके क्षेत्र में आपके जगह पे बच्चों को जैसे थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, उनको खेती किसानी गाय बैल चराने का ऐसा उनको देते हैं काम, घर से बोलते हैं कि पढ़ाई में मत जाओ, कुछ का नौकरी तो मिलना है नहीं, ऐसा टाइप का डिमोटिवेट किया जाता है। तो फिर भी आप वो सारे चीजों को पेश करते हुए कैसे आगे आगे पढ़ रहे हो? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस धंधे पे ध्यान दूंगा, गाय बैल चराऊंगा तो मेरा कोई इज्जत नहीं होगा, मैं अच्छा आगे बढ़ूंगा, ये सब सोच के मैं उस सारे काम से मैं हटकर मैं पढ़ाई करने में रुट गया सर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आपने सुना होगा कि किन संघर्षों के साथ वे लोग मेहनत करके आज टॉपर लिस्ट में आए हैं। जब से पहली बार टॉपर लिस्ट में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको रायपुर इससे पहले कभी आए थे? नहीं सर, पहली बार आए? पहली बार आया। और आपने जिसको हवाई जहाज बोलते हैं उसमें बैठे हो? बैठा हूँ सर। कब, इससे पहले कभी बैठे थे? नहीं बैठा था सर। अब कैसा लग रहा है बैठने? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज में बैठा हूँ तो मैं अपने सपने को पकड़ा हूँ, वो सपने को मैं आगे तक ले जाऊंगा। सपना पूरा होने लग रहा है। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने तो हवाई यात्रा करके यहाँ पहुँचा है जी, आपने कभी सोचा था कि आप इस हवाई यात्रा को कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था सर, हमारे लिए अवसर मिला है कि हवाई जहाज में यहाँ पर रायपुर तक ला दिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 11th 10वीं में आपने किस तरीके का तैयारी किया था, जो आपने क्या परसेंट बनाया है यहाँ आने के लिए? जी सर, 10वीं में बना 78। जी सर। तो आपने किस तरीके का मेहनत किया है सर? पढ़ाई कैसे किया है, कैसे आप उस क्षेत्र से पढ़ाई किए, घर में परेशानी रहता होगा, आप एक आदिवासी इलाके से आते हैं, किस तरीके का मेहनत रहा, कैसे क्या परेशानी था, आपके हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, किन किन चीजों को आपको फेस करना पड़ा, कितनी कड़ी मेहनत रही? जी सर, पता तो होना पड़ा, जैसे पूरा काम करके हॉस्टल में रहा सर। हॉस्टल से रह के पढ़े? जी सर। ये बस्तर के वो बच्चे हैं जिन्हें आपने आपको दिखाया है, और भी यहाँ पे लड़कों के साथ लड़कियां भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से साथ ये लोग परेशानियों को झेलते हुए बस्तर से निकल के आना है। बीजापुर क्षेत्र आप अच्छे से जानते हैं कितनी समस्याओं का झेलना पड़ता है, हर जगह पे ये लोगों को समस्या रहता है, हर समस्या को पेश करते हुए टॉपर लिस्ट में नाम आना और उन क्षेत्रों से निकल के बाहर आना मतलब सबसे बड़ी चुनौती की बात है। बीजापुर यानी बस्तर का वो इलाका है जहाँ पे सेफ जोन भी कहा जाता है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर वहीं पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक अबुझमान इलाका भी मौजूद है, वो बस्तर में नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता है। लेकिन उस सेफ जोन में भी अगर बच्चे निकल के बाहर आना, यानी वहाँ कई जगह तो ऐसे है, ना रोड है, ना पुल है, ना पुलिया है, ना शिक्षा का कोई मंदिर है, लेकिन ऐसे जगह से भी बच्चे निकल के आना और तो टॉपर लिस्ट में शामिल होना, उनसे क्या नाम लिखती बेटा? दिशा रानी पिन्नापल्ली। कहाँ से? सेजेस भोपालपट्टनम बीजापुर। ये भोपालपट्टनम आपको बॉर्डर में रहते हैं आंध्र तेलंगाना के? यस सर। आपने कौन से क्लास को क्लियर किया है? 10th क्लास। क्या परसेंट बना था? 83। आपने क्या मेहनत किया है कि जिस तरीके से आपका परसेंट 83 आया, आपने हवाई यात्रा करके आप रायपुर पहुंचे? यस सर, बहुत मेहनत करने के बाद इतना अच्छा परसेंट बनाया, और हम लोग को पहली बार फ्लाइट में आने का मौका मिला है, इसके बहुत अच्छा लगा सर। यस सर, इसके लिए मैं जिला कलेक्टर और जिला अधिकारी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सुने होंगे ये प्यारी सी बच्ची की जो आवाज आपने सुना है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी खुशी झलक रही है कि अगर वो पहली बार रायपुर हवाई यात्रा करके आए हैं तो यानी कि शिक्षा जिस तरीके से लुप्त होता नजर आ रहा था, कई स्कूलें बंद हुई थी, फिर से वो कांग्रेस के समय में उन्हें खोला गया है, बीजेपी के शासन यहाँ चल रही है, फिर से परेशानियां जो जिस तरीके से था, जो आतंक बनी हुई थी, कहीं ना कहीं नक्सलियों को सबसे बड़ी झटका लगाती हुए नजर आ रहा है, और वो इस तरह जो है ना सारे लोग शिक्षा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते छुट्टी? असरिता यादव। असरिता यादव जी। कहाँ से? भैरमगढ़ हाई स्कूल। कौन से क्लास को क्लास करता है? 11। 10वीं में क्या परसेंट बना? 72। जी। आप भैरमगढ़ में प्रॉपर रहते हैं कि अंदर के गाँव में? अंदर गाँव की हूँ। क्या गाँव? मरकापाल है मेरा गाँव। मरकापाल। तो जैसे आपको 10वीं में किस तरीके का मेहनत करना पड़ा है, आप वहाँ से 10वीं में क्या परसेंट बना पाएंगे?
मेहनत बहुत करना पड़ा, अपने से मेहनत करके पेपर लिखे। आप रायपुर आए हैं हवाई यात्रा करके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो हमारे कलेक्टर सर जी ऐसे हवाई जहाज से हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कभी कल्पना नहीं की थी कि हवाई जहाज से इतना दूर जाऊंगी, अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत जगह पे आपको घुमाया जाएगा, आपको कई मंत्रियों से मिलाया जाएगा, तो कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर। सबसे टेस्ट कर लेंगे जी। अगर आप यहाँ से वापस बीजापुर जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।